हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल फेड रेट का जो है कट हुआ है 25 बीपीएस, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमने देखी, एक फॉल हमने देखा। एंड आज जो इवेंट था वो था ट्रम्प का मीटिंग था। आप देख सकते हो, मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, चाइना के मतलब क्या नाम है इनका, शी जिनपिंग, तो इनके साथ इनकी मीटिंग थी। अभी क्या आउटकम निकला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल ट्रेंड आज पूरा दिन नेगेटिव रहा। तो आउटकम यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया कि यूएस की कुछ सर्टेन गुड्स में वो 20% टैरिफ से 10% टैरिफ ले आएंगे। जो भी चीज़ें ड्रग से रिलेटेड है, स्पेशली उनमें रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट में कंट्रोल्स लाएगा चाइना, ऐसा चाइना ने बोला है। और बाकी चाइना जो है वो यूएस के सोयाबीन एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। ये चीज़ अग्रीमेंट एक हुई है उनकी। फ्यूचर विजिट होंगे ट्रम्प की, नेक्स्ट ईयर वो विजिट करेंगे चाइना में। तो ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं। अभी कोई भी यूएस चाइना रिलेशन का एज सच कोई हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रिलेशन हो गया है या फिर कोई फंडामेंटल रीसेट ही हो गया है पूरा का पूरा। जो उनके बीच में एक तरीके का जो कोल्डनेस है वो अभी भी वैसा बरकरार है। आज आप कोई भी क्लिप देखोगे आपको वैसी चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा, ताइवान इशू पे बात होने का था, लेकिन इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एजेंडा, तो इस बारे में भी कोई भी बातें नहीं हुई। और जो सेमीकंडक्टर और ऐसे ऐसे भी एक्सपेक्टेशन थे कि सेमीकंडक्टर एंड ऑल को लेकर भी कुछ डिस्कशन होंगे, वो भी कुछ बात नहीं हुआ, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। और ट्रम्प ने बस वेगली बोला कि हाँ हमने कुछ डिस्कशन किया है चिप्स के बारे में, इतना एडवांस लेवल पे डिस्कशन नहीं किया है। अच्छा, अब देखना है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। ओवरऑल मार्केट में आज थोड़ा नेगेटिव आउटलुक था। मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर 25,953 ब्रेक करता है तो 907 जाएगा। अगर 25,886 ब्रेक करता है तो हम और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो आज मार्केट पूरा टाइम नेगेटिव ही रहा, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से गिरा ही है। तो आई होप आपने इसका पूरा पूरा फायदा जो है उठाया होगा। अब कल के लिए क्या करना है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप नोट करके रखना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और इसके जो ब्रेकडाउन, अगर इसका जो ब्रेकडाउन होता है विच इज़ 25,840, इसके नीचे से हम यहाँ पे जो है शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 840 के नीचे हम यहाँ पर, ये 840 में मार्क कर देती हूँ, 840 के नीचे हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 740, 680 एंड देन 630 के लेवल्स, ठीक है। अब ऑन द अपसाइड रिवर्सल कब होगा? रिवर्सल के लिए आप यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर टिक रहा है, ये पिवट जोन है, 942 का लेवल है ये जोन के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो पॉजिटिव रहेगा। 942 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस से रिज्यूम कर जाएगा अपसाइड में। 990 के टारगेट्स रहेंगे ऊपर पे एंड देन 25,040 का लेवल रहेगा। ओके, मैंने माइक लगाया ही नहीं, शिट, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। आई डोंट नो आपको क्या ही आवाज़ आ रहा होगा। आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर आवाज़ आएगा, चलो ठीक है। आई होप आपको निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो निफ्टी के ये लेवल्स हैं हमारे। अब हम यहाँ पर आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो क्लियर कट ये ब्रेकडाउन है 15 मिनट के चार्ट पे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। एंड लोअर हाइज भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, इसको भी आप ट्रेंड लाइन मान यहाँ पे आप लगा कर रखो। ओके, इसके ऊपर ये विच इज़ 58,185, 58,185 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक अपना रखेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए इंट्राडे पॉजिटिव है। तो 58,185 का लेवल रहेगा,
58,185 के ऊपर अगर ये टिक रहा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 58,340 तक के लेवल्स। ठीक है, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 340 के ऊपर हम 450 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे अभी ऐसा ओवरऑल नेगेटिव सिनेरियो ही दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो नेगेटिव ही दिख रहा है। तो अगर ये नीचे सस्टेन कर रहा है 58,070 के, तो हम अब 57,940 एंड देन 57,780 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे पे सारे लेवल्स मैंने जो है मार्क करके रख दिए हैं। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी जो है अगर 58,185 के ऊपर है तो पॉजिटिव, 58,070 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, अगर सस्टेन करे तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो आपके लिए सपोर्ट है, वो आप उसको टारगेट बना के ट्रेड कर सकते हो, वरना सिंपली 80 to 100 पॉइंट्स इनफ होता है। कोई भी चेंजेस इन द लेवल्स होते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं ये एनालिसिस कर रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ओपन योर अकाउंट इन फायर्स। काफ़ी सारे स्क्रीनर्स, न्यूज़, ये सब आपको सब कुछ मिल जाता है। फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। फिर निफ्टी में इस लेवल को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये लेवल है 27,450। ठीक है, ये लेवल है 27,450 का एरिया, ये पूरा एरिया। इसके नीचे नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, 450 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पर हम अपना आउटलुक जो है पॉजिटिव रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 450 वाला जो रेंज है ना, वहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था, फिर सपोर्ट भी लिया। तो 450 को काफ़ी बार इसने टेस्ट किया हुआ है। इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम एटलीस्ट ये वाला स्विंग हाई तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर और अभी क्या है, ये एक तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा 450 के ऊपर। तो 450 एक क्रूशियल लेवल है फिर निफ्टी के लिए। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे ये वाला ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करना। ठीक है, देखो जैसा जैसा मैं बनाती हूँ ना, अगर आप वैसा वैसा अपने चार्ट पर प्लॉट कर दोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, सिंपल है ये वाले लेवल। इस लेवल को थोड़ा मैं मार्क भी कर देती हूँ आपके आसानी के लिए। 27,413 का लेवल है। जब तक ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, जब तक ये 27,413 के नीचे सस्टेन कर रहा है, हमारा आउटलुक जो है फिर निफ्टी को लेके नेगेटिव रहेगा। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी है कि 27,330 आ सकता है, 330 ब्रेक होगा तो 270 के लेवल्स हम देख सकते हैं। और यूजुअली फिर निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स का सिंपल टारगेट रख के भी प्लान कर सकते हो। इमीडिएट रेजिस्टेंस, मिड कैप का ये चार्ट है, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 13,500 के आसपास में। 13,500 के ऊपर अगर ये टिकता है, मिड कैप अगर 13,500 के ऊपर टिकता है तो आप यहाँ पे 30 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। मैं ये सारे लेवल्स को एक बार के लिए डिलीट करती हूँ। और आप देखोगे कि अब जो एकदम से जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है, 13,540 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। मैं तो बोलूँगी कि भाई जैसे मैंने निफ्टी 20 बुक किया था, अगर आपके पास है ऐसा मिड कैप का कुछ इंडेक्स विंडेक्स तो एक बार के लिए तो इस एरिया पे थोड़ा आपको पार्शियली बुकिंग कर लेनी चाहिए। मैं तो वही करने का प्लान में हूँ। तो मार्केट मान के चलो ये एक रेंज है। ठीक है, ये जो रेंज है ना, इसके ऊपर अगर टिक रहा है तो आप इस लेवल के लिए प्ले आउट कर सकते हो पॉजिटिवली। ये आपका लेवल है 480 का। 480 के ऊपर आप यहाँ पे मिड कैप में 515, 530 ऐसे लेवल्स के लिए प्ले आउट कर लेना। 540 के ऊपर ही कोई मेजर आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। अब 540 के आसपास में कोई भी तरीके का लॉन्ग्स बेटर होगा कि आप बुक करके निकल जाना, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वो रिस्क थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप एकदम रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करोगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फेक आउट एंड ऑल भी हो सकता है। तो अपसाइड पे 470 के ऊपर आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो 515, 530 तक। 540 के आसपास में कोई भी तरीके के लॉन्ग से निकल जाइएगा एक बार के लिए। अगर वो 540 के ऊपर टिक रहा है, 15-20 मिनट हो गए वो टिक रहा है, तब आप भले ट्रेल करो, वो अलग चीज़ है लॉन्ग करके। डाउन साइड पे 13,430 ये लेवल के नीचे से नेगेटिव है मिड कैप। 435 के नीचे 380, 340 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे लेवल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।